कि भगवान ये वही है कि तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। महाराज ये वही है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। और भगवान ने सीता जी को देखा, बड़ा मर्यादित मिलन है, कोई ये आज का प्रसंग नहीं है, आज के किसी प्रेमी या प्रेमिका की बात नहीं है ये बड़ा मर्यादित मिलन है, समय नहीं है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार करता कैसे नजरें मिली हैं दोनों की। ये गोस्वामी तुलसीदास गा रहे हैं, बड़ा मर्यादित चरित्र है कि राम को देख करके जनक नंदनी बगिया में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बगिया में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बड़ा अद्भुत मिलन। सिया मुख ससी भय नयन चकोरा, ऐसा मिलन। ये आज की बात थोड़ी है। आज तो एक प्रेमी प्रेमिका को बोला कि देख तूने मेरा दिल जला दिया और दिल जला के राख भी कर दिया। तूने मेरा दिल जला दिया, दिल जला के राख भी कर दिया। तो प्रेमिका बोली कि देख तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, राख भेज दे, बर्तन धोने में काम आएगी। तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये आज की बात नहीं है, ये बड़ा मर्यादित प्रसंग है। हाँ, क्योंकि वैसे भी वो लीला के लिए दो हो गए हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। लीला में वो दो हो गए हैं, वास्तव में तो दोनों एक हैं। तो अद्भुत मिलन हुआ है। और किशोरी जी ने अंदर जाकर फिर पूजा की है मां की कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जगनी दामिनी दुति दाता। हे जगत जननी, हे गणपति की मां, हे भोले बाबा की अर्धांगिनी मां भवानी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूं। गौरी का पूजन की और मन का भाव मैया के चरणों में रख दिया और यही कहा कि मां आपकी कृपा से आज जिनको नजर भर के देखा है, बस ऐसा वरदान दे दो कि जीवन भर इनको ही नजर भर के देखूंगा और नजरों में कोई आए ना दूसरा, यही जीवन में आ जाए। ऐसा आप वरदान आशीर्वाद दे दो। प्रार्थना की। उसी समय गोस्वामी जी ने लिखा कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जो तो मैया ने, जानकी जी ने प्रार्थना की है, उसी समय भवानी के गले से माला टूटकर सीता जी के गले में आ गई। मानो उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, मानो मैया ने सुन ली पुकार। और ये पंक्ति तो सबको याद रहती है, मेरे साथ मिलकर गाओ कि मनु जाहिरा चेऊ मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहिरा चेऊ मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहिरा चेऊ मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहिरा चेऊ मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित हर्षियली। भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित हर्षियली।
तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद मिल गया मां का और मुदित मन मंदिर चली। जानकी जी पूजा करके पधारी हैं। उधर भगवान राम भी जब पहुंचे हैं, गुरुदेव के चरण दबाए हैं विश्वामित्र जी के, फिर शयन किया, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, तो चंद्रमा का दर्शन प्रभु को हुआ है। एक बार को तो लक्ष्मण को कहा कि अनुज, आज ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा मेरी सीता जैसा है क्या? जनक नंदिनी से इसकी शक्ल मिलती है। पर फिर राम जी संभल गए, बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, ये तो कभी सपने में भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो कलंक है, पर मेरी सीता तो निष्कलंक है। ये सब प्रसंग हैं, समय होता तो मैं और विस्तार करता। प्रभु शयन करते हैं। प्रातः काल जब उठे हैं भगवान, लक्ष्मण जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले उठते थे राम जी से, ताकि तुरंत सेवा में तैयार खड़े हो जाएं। सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। लक्ष्मण जी पहले ही जाग चुके थे। भगवान भी उठे, तैयार हुए, स्नान आदि करके गुरुदेव के चरणों में आए हैं और प्रणाम किया है। उधर से सतानंद जी जनक जी की खबर लेकर आए कि महाराज धनुष यज्ञ की तैयारियां हो गई हैं, सब बड़े बड़े राजा महाराजा आ चुके हैं, आपको भी जनक जी ने बुलाया है, आप भी पधारिए। तो विश्वामित्र जी चलने को तैयार हुए। भगवान ने तुरंत प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, किसी स्वयंवरु देखिया जाई, ईशु काहि दो दे बढ़ाई। जब आशीर्वाद दिया तो एक बात विश्वामित्र जी गलत बोल गए। ये तो कहा कि वत्स चलो अब वो स्वयंवर देखेंगे हम, पर आप एक चीज नोट कर रहे हो, जब सिद्धाश्रम से निकले थे तब राम जी को क्या कहा था कि धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, सीय स्वयंवरु। मैंने आपको बताया था ना कि वास्तविक नाम तो सीता जी का स्वयंवर है, पर वहां पर धनुष यज्ञ बोला था क्योंकि डर था कहीं राम जी चलने से मना न कर दें। अब कह रहे हैं सीय स्वयंवरु, चलो देखते हैं, दर्शन करते हैं। और ये बात थोड़ी गलत कह दी कि ईश काहिदों देई बढ़ाई। देखते हैं विधाता आज किसको बढ़ाई देता है, यानी देखते हैं कौन धनुष तोड़ता है। बस इतना सुनना था, लक्ष्मण जी की भौएं चढ़ गई। अब गुरु हैं तो बोल तो नहीं सकते जोर से, पर लक्ष्मण जी कभी बोलने में चूकते भी नहीं है, अगर राम की इज्जत पर बात आ जाए तो। हाँ, पीछे नहीं हटते बोलने में। जो तो कहा कि न जाने आज किसको बढ़ाई मिलने वाली है, लक्ष्मण जी तुरंत चरणों में गिरे और बोले कि गुरुदेव आप भी कमाल करते हो। अरे किसको बढ़ाई मिलेगी, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद है उनको ही तो बढ़ाई मिलने वाली है। इनके सिवा कौन धनुष तोड़ेगा? आपकी कृपा जिन पर होगी वही ये काम करेंगे। अब महाराज अब चले हैं मेरे प्रभु युगल रूप में विश्वामित्र जी के साथ। जैसे ही उस विशाल प्रांगण में पहुंचे जहां शिव के धनुष को रखा गया है, सब सभा जमी हुई है, बड़े बड़े राजा आकर बैठ चुके हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियां यहां पर कुछ गाई हैं। जब भगवान पहुंचे तो आज सबको विलग विलग अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन हो रहा है। जो वहां पर वीर योद्धा हैं उनको वीर के रूप में दर्शन होता है। जो वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बच्चों के रूप में राम जी का दर्शन होता है। वहां जितनी स्त्रियां हैं उनको तो परम सुंदर मानो कामदेव जैसा स्वरूप भगवान का प्रतीत होता है। और सीता जी को तो साक्षात अपने प्रियतम के रूप में दर्शन दे रहे हैं प्रभु। हाँ? तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि जिन के रही
भावना जैसी जिनके रही भावना जैसी, सब गाओ, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरति तीन देखिय तैसी, प्रभु मूरति तीन देखिय तैसी, तो प्रभु मूरत तीन देखिय तैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। ध्यान रखना बंधुओं, आप जिस भाव से उनको देखना चाहते हो, मेरे प्रभु वैसे ही बनने को तैयार हैं। यदि भक्त कामना करता है कि हाथ में धनुष उठा लें तो धनुष उठा लेते हैं, भक्त कहता है कि बंसी बजा दें तो मेरे प्रभु बंसी भी बजा देते हैं। भक्त जैसा देखना चाहता है वैसे परमात्मा बन जाते हैं। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। भगवान विराजे हैं सभा में, विश्वामित्र के दोनों ओर जाकर दो भाई बैठ गए। आज्ञा हुई है कि अब धनुष को तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ता है, ये सौभाग्य किसकी किस्मत में है? सब राजा जोर आजमाते हैं। मालूम है यहां भेष बदल के रावण भी आया था। प्रेम से कहो श्री राधे। उस समय के सारे बड़े बड़े वीर आए हुए थे। सब अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन उठाना तो दूर, कोई हिला भी नहीं पाया उसको। जब एक एक करके कुछ नहीं हुआ तो दो दो करके आए, दो दो करके कुछ नहीं हुआ तो वो राजा सब तीन तीन करके, चार चार करके आने लगे। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि बाद में तो 10,000 एक साथ मिलकर आ गए। क्यों? क्योंकि उन सब ने सोचा कि भैया सीता किसको मिलेगी ये फैसला तो बाद में भी कर लेंगे, पहले धनुष तो तोड़ो। अब एक एक करके नहीं टूटता तो एक साथ मिलके उठाओ। बोले फिर बाद में झगड़ा होगा, तो बोले एक काम करते हैं, मिलकर धनुष तोड़ लेते हैं, फिर आपस में लड़के फैसला कर लेंगे सीता किसकी है। सब मिलकर धनुष तोड़ो पहले। पर ध्यान रखना बंधुओं, अभिमानी चाहे कितने भी इकट्ठे होकर आ जाएं, पर फिर भी वो धनुष को नहीं उठा सकते, क्योंकि शिव का धनुष है। शिव का धनुष सारे अभिमानी मिलकर भी नहीं उठा सकते, पर राम अकेले उठा सकते हैं। ये किसी ऐसे वैसे का धनुष नहीं है, ये महादेव का धनुष है। कोई मिलकर भी नहीं उठा पाता। कि सहज भूप 10 एक 12 लगे उठावन टरई नटारा। खूब प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब हताश हो गए। जनक जी महाराज को यहां क्रोध आया है और जनक जी खड़े होकर कहते हैं, वीर विहीन मही में जानी। मुझे ऐसा लगता है क्या संसार में अब कोई वीर नहीं बचे? क्या हो गया वीरों को? कोई इस धनुष को नहीं उठा पाता? क्या इस सभा में कोई योद्धा नहीं बचा? जो तो ऐसा कहा है बंधुओं, फिर लक्ष्मण जी जागृत हो गए हैं। मैंने अभी कहा था ना, कोई बोलने में चूक जाए, जब राम की इज्जत पर बात आती है तो लक्ष्मण कभी नहीं चूकते हैं। बोलो लक्ष्मण जी महाराज के।